किराए में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद अब सभी की निगाहें कल पेश होने जा रहे मोदी सरकार के पहले रेल बजट पर लगी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि रेलवे की सुरक्षा, सफाई और सुविधाओं के लिहाज से इसमें कुछ अहम घोषणाएं हो सकती हैं। किराया बढ़ने के बावजूद रेलवे की आमदनी अभी भी खर्च के मुकाबले काफी कम है, लिहाजा दूसरे जरिए से पैसा कमाने के कदम उठाने का ऐलान भी रेल बजट में हो सकता है। अच्छे दिन लाने का वादा करके सत्ता में पहुंची मोदी सरकार के लिए मंगलवार का दिन अहम है। मैं आपकी अनुमति से सरकार की ओर से रेल मंत्री सदानंद गौड़ा पहला रेल बजट पेश करेंगे। बजट से पहले ही यात्री और माल भाड़े में बढ़ोतरी के मुद्दे पर विपक्ष का हमला झेल रही सरकार के सामने तमाम चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। सूत्रों के मुताबिक बजट में रेलवे में सुरक्षा के लिहाज से खाली पड़े 1 लाख से ज्यादा पदों पर तुरंत भर्ती का प्रस्ताव हो सकता है। ट्रेन हादसों को रोकने के लिए अनिल काकोदकर कमेटी के ज्यादातर प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। इसके तहत सभी मानव रहित क्रॉसिंग 5 साल में खत्म की जाएंगी। सिग्नल सिस्टम बेहतर करने समेत काकोदकर कमेटी के तमाम सुझावों को लागू करने के लिए हर साल 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जरूरत होगी। रेल के आला अधिकारी भी मानते हैं कि हाल में बढ़े किराए के बाद भी रेलवे को अपनी आमदनी के बाकी जरिए खोजने होंगे। हमारे को जो देश की रेलवे की योजनाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए धनराशि काफ़ी अधिक चाहिए। 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन इस दिशा में हमने काफ़ी कदम उठाए हैं और नॉन कन्वेंशनल तरीकों से परियोजनाओं से पैसा इकट्ठा करने की भी कोशिश की गई है। इस बार के बजट में मौजूदा रेल कोच की डिजाइन बदलकर उन्हें ज्यादा सुरक्षित और सुविधापूर्ण बनाने का ऐलान हो सकता है। दुरंतो ट्रेनों को हटाया जा सकता है या फिर राजधानी की तरह कई स्टॉपेज के साथ चलाने का ऐलान हो सकता है। खान पान व्यवस्था में ब्रांडेड कंपनियों को प्रवेश दिया जा सकता है। सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर एस्केलेटर की सुविधा का ऐलान हो सकता है। रेल कर्मचारियों और अफसरों को मिलने वाली रियायत पर कटौती हो सकती है। इसके अलावा 4 जुलाई को उधमपुर कटरा रूट शुरू होने के बाद वैष्णो देवी जाने वालों के लिए नई ट्रेनों का ऐलान भी हो सकता है। हालांकि रेल किराए में इजाफे का विरोध कर रहे विपक्ष को ज्यादा उम्मीद नहीं है। किराया बढ़ाना, ये नहीं को कहते हैं कि किराया बढ़ाना नहीं चलेगा, लेकिन जिस मात्रा में ये किराया बढ़ाया गया, इसमें आज देखिए सारे हिंदुस्तान में मूल्यों का वृद्धि भी हो रही है। इसका साथ क्या भारी ताल्लुकात है। चर्चा यह भी है कि बजट में देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ऐलान किया जा सकता है। ये ट्रेन दिल्ली से आगरा की 200 किलोमीटर की दूरी को 90 मिनट में तय करेगी। भारत में बुलेट ट्रेन को लेकर नई नीति का ऐलान भी हो सकता है। खबर है कि सरकार रेलवे के आधारभूत ढांचे, जिसमें हाई स्पीड ट्रैक, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और स्टेशनों का विकास शामिल है, इसमें 100% एफडीआई का स्वागत करने को तैयार है। किराए बजट से पहले ही बढ़ चुके हैं। जाहिर है सरकार पर जनता को ज्यादा सुविधाएं देने का दबाव बजट में रहेगा ही। अगर जनता को ज्यादा सुविधाएं, हादसों को रोकने के लिए पुख्ता उपाय और खाने पीने जैसी बुनियादी सुविधाओं की दिशा में सरकार ने पुख्ता कदम नहीं उठाए तो जाहिर है उसे विपक्ष की आलोचना तो झेलनी ही पड़ेगी। आम जनता की नाराजगी का भी सामना करना पड़ेगा। विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7।